We have already seen that EMF of a battery cannot be measured by the voltmeter. तो उसके लिए एक अरेंजमेंट रहता है जिसको कहते हैं पोटेंशियोमीटर। ठीक है, ऑलमोस्ट एवरी ईयर CBSE ISC वालों का प्रैक्टिकल में ये आता है पोटेंशियोमीटर, और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी मोस्ट लाइकली आता है। एमीटर, वोल्टमीटर, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर में से एमीटर वोल्टमीटर पे मोस्टली न्यूमेरिकल्स आते हैं, स्मॉल IM, कैपिटल IM दिया रहेगा, RA दिया रहेगा, इस निकालो। और मीटर ब्रिज पे क्वेश्चन आते हैं जो हम 3-4 क्वेश्चन किए हैं वही आता है। पोटेंशियोमीटर की थ्योरी आता है, ड्रॉ द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ए पोटेंशियोमीटर, या फिर उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आता है। और जो लोग नीट के लिए तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए पोटेंशियोमीटर के ऊपर बहुत सारे छोटे मोटे क्वेश्चंस भी, इंटरनल क्वेश्चंस भी बनते हैं, वो सब भी हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं क्या है पोटेंशियोमीटर। मेरा एक दोस्त है, उसका बेटा आपकी बरगढ़ में पढ़ रहा था, आपका बहुत पॉपुलर स्कूल में। लास्ट ईयर दिस टाइम वो कुछ कारण से वो आया था, बोला कि मेरे को कुछ डाउट है सर, बता दीजिए। बता दूंगा, आ जाओ। वो आके बोल रहा है मेरे को पोटेंशियोमीटर बताइए। मैं बोला पोटेंशियोमीटर तो जब से मैं पैदा हुआ मैं नहीं सुना, तेरे को कैसे बताऊंगा। फिर उस दोस्त को पूछा, वो दोस्त भी बोला पोटेंशियोमीटर। सब जुड़े, सब पोटेंशियोमीटर बोल रहे हैं। बाद में देखे कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियोमीटर। वो आपकी बरगढ़ के ही स्कूल के बच्चे थे। आपकी पॉपुलर स्कूल कौन है, वो आकाश विकास विकास है ना, जो भी उसी के। तो ये क्या है, पोटेंशियोमीटर। ठीक है, इसमें क्या होता है, इट इज ए डिवाइस टू मेजर EMF and internal resistance of a battery। EMF भी मेजर करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस भी मेजर करते हैं। दोनों का प्रोसेस थ्योरी को हम लोग देखेंगे, और कभी कभार इसको थ्योरी भी आता है, राइट है ना। 3-4 मार्क का क्वेश्चन आता है पोटेंशियोमीटर का डिटेल्स में। इसमें होता क्या है, इसमें ऐसा एक सर्किट होता है, एक बैटरी होता है, कितना वोल्ट का जानने की जरूरत नहीं है, उसका कुछ अपना इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ये एक बैटरी है, और इस बैटरी के क्रॉस में क्या करते हैं, हम एक वायर कनेक्ट करते हैं, एक यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर को इसके साथ कनेक्ट करते हैं, एक यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर। ये यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर है। यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर का मतलब तो आपको समझ में आता है। और क्या होता है, यहां पर लगाते हैं एक वोल्ट मीटर, और यहां पे लगाते हैं एक गाल्वानोमीटर। ड्रॉ दी सर्किट करके ये बार बार आया है। यहां पर रहता है अननोन बैटरी जिसका EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना है। आई कॉल इट EX RX। X इसलिए क्योंकि अननोन है, EX RX। यहां पर कोई है एक जॉकी पॉइंट जो इसके ऊपर स्लाइड कर सकता है इसे। चलो इस एंड को A मानते हैं, इस एंड को B मानते हैं। हम क्या करते हैं, इस जॉकी पॉइंट को ग्रेजुअली यहाँ से यहाँ पर धीरे 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 मूव करवाते हैं। एक समय आता है जब ये गाल्वानोमीटर में रीडिंग देता है 0, फिर गाल्वानोमीटर रीड्स 0। जब 0 होता है तब रोक देते हैं, कुछ यहाँ से कुछ डाटा निकालते हैं, और उसमें से हम अननोन EMF को पता कर सकते हैं। तो ये जो सर्किट हम लोग अभी ड्रॉ किए, इस सर्किट को थोड़ा बनाना आपको सीखना चाहिए। बनाते वक्त ध्यान रखना है, 2 इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना है आपको बनाते वक्त, कि देखो यहाँ पर जो अननोन सेल में लगाया हूं, इस अननोन सेल का पॉजिटिव टर्मिनल को ये जो सेल इधर लगा है इसका पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड रहेगा। ऐसे उल्टा लगा दोगे गड़बड़ हो जाएगा। ये है अननोन सेल का EMF, आई कॉल इट EX, और ये अननोन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस RX। हमें ये 2 चीज पता करना है, इसके बारे में मालूम नहीं है, जरूरत भी नहीं है। ठीक है,
तो इसको क्या कहते हैं, मेन सेल और ड्राइविंग सेल। और मेन बैटरी, ऐसे कहो मेन बैटरी, और ये हो गया ऐसे। क्या समझ में आया? ये हो गया सर्किट डायग्राम। 1 मार्क 2 मार्क के लिए ये भी आता है, ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। CHSE वाले सतर्क हो जाओ, ये डायग्राम ड्रॉ करना, एग्जैक्टली इसे डायग्राम ड्रॉ करना है। अगर ऐसा आया तो फिर लिखना क्या लिखना है, ऐसे डायग्राम ड्रॉ करके बताना पड़ेगा। ये भी लिखा है, शायद समझने में किसी को दिक्कत हो सकता है, थोड़ा सा बड़ा करके वोल्ट मीटर लिख दो। ये वोल्ट मीटर है, ये क्या है, वोल्ट मीटर, ठीक है। तो यहां पर क्या है, VM इज वोल्ट मीटर, रीडिंग V0। मान लो वोल्ट मीटर में कुछ रीडिंग आ रहा होगा, कितना रीडिंग है, सपोज V0 है। AB क्या है, AB is a uniform resistance wire। AB is a uniform resistance wire। ऐसा एक यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर हम लोग यूज किए थे मीटर ब्रिज में, लेकिन उसका लेंथ 1 मीटर था। नहीं, यहाँ पर इसका लेंथ 1 मीटर नहीं, ये 2 मीटर 3 मीटर कुछ भी हो सकता है। ऑफ लेंथ L क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ दी लेंथ ऑफ दी यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर, ठीक है। G क्या है, G इज गाल्वानोमीटर, व्हाट इट इज, ये किस काम में लगता है, टू मेजर ए वेरी स्मॉल करंट। इसके अंदर से छोटा सा करंट जाएगा तो भी ये मेजर कर पाएगा, ठीक है। और P क्या है, P इज ए स्लाइडिंग जॉकी, EX RX ये क्या है, they are the parameters of the unknown cell। This is what is the unknown cell। ये हो गया unknown cell की पैरामीटर्स, ठीक है। ये क्या है, unknown बैटरी है, जिसके बारे में हमें पता करना है कि unknown बैटरी का क्या है, वैल्यूज हमें पता करना है, EX और RX हमें पता करना है। ये हो गया unknown cell। इतना ड्रॉ करना पड़ेगा 2 मार्क के लिए। ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ए पोटेंशियोमीटर सर्किट एंड स्पेसिफाई द कंपोनेंट्स यूज्ड। ये सब डिफरेंट कंपोनेंट यूज हुए। थोड़ा सा मैं आपको गाल्वानोमीटर के बारे में बता दूं। जैसे एमीटर की केस में ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं। एमीटर की केस में उसका जो स्केल होता है वो 0 से स्मॉल IM तक होता है, क्योंकि 2 मैग्नेटिक पोल के बीच में एक कॉइल झुला हुआ रहता है, नहीं, और इसके ऊपर पॉइंटर लगा है, वो 0 से IM तक दिखाता है। गाल्वानोमीटर की केस में ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि गाल्वानोमीटर इज डिजाइन टू मेजर वेरी स्मॉल करंट, सम 0.1 मिली एम्पियर करंट को भी वो मेजर कर सकता है, ठीक है। इतना छोटा सा करंट को भी मेजर कर सकता है, लेकिन इतना सब छोटा सा जब करंट जाता है इसमें, ये मैग्नेटिक फील्ड के चलते उसके ऊपर तो कुछ टॉर्क आएगा। और हम पहले भी देख चुके हैं कि जो टॉर्क आता था वो बिना होता था। कैसे बिना हुआ, इसका प्रूफ करेंगे हम लोग मैग्नेटिक चैप्टर में। तो ये करंट को प्रोपोर्शनल था। व्हेन द करंट इज वेरी स्मॉल, टॉर्क इज आल्सो वेरी स्मॉल। और इतना बड़ा कॉइल लगा हुआ वायर को घुमाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, तो थोड़ा सा घूमता है, इतना छोटा सा एंगल में वो घूमता है। इंटरेस्टिंगली इसमें अगर करंट ऐसे जाएगा तो जैसे घूमेगा, करंट उल्टा जाएगा तो ये उल्टा घूमेगा। मान लो करंट घुस रहा है इधर से तो ये ऐसे घूम रहा है, करंट निकल रहा है इधर से दूसरी तरफ से घुस रहा है तो उल्टा निकलेगा। समझ में आ रहा है, ये दोनों तरफ को मुड़ने का प्रोविजन रखते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपका 0 पॉइंट होता है पोजीशन, वो बीच में होता है। किसमें, इन केस ऑफ गाल्वानोमीटर।
जानने के लिए बोल रहे हैं, लिखने के लिए नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पर होता है स्मॉल आई, और इस फिगर में पॉइंटर कुछ ऐसे रहता है 0 पोजीशन में। मतलब एक डायरेक्शन में करंट जाएगा तो पॉइंटर इधर को मुड़ेगा, उल्टा डायरेक्शन में करंट जाएगा तो पॉइंटर इधर को मुड़ेगा। कहने का मतलब है गाल्वानोमीटर नॉट ओनली मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, इट आल्सो मेजर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। हाँ, छोटा सा करंट, छोटा सा टॉर्क, इतना छोटा सा टॉर्क को कैसे मेजर करेंगे? पॉइंटर को घुमाना मुश्किल है। पॉइंटर इज आल्सो ए मासिव बॉडी, उसका अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के चलते ये टॉर्क में घुमाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक मोमेंट लगा देंगे पॉइंटर, तो टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एंगुलर एक्सीलरेशन। एज एंगुलर एक्सीलरेशन इज वेरी स्मॉल, व्हाई? बिकॉज़ द टॉर्क इज स्मॉल। तो ये बहुत ही धीरे धीरे घूमता है, आप देखते रह जाओगे। अब देखोगे यहाँ पर आके रह गया, हम बोलेंगे इतना हुआ, थोड़ी देर में देखो थोड़ा सा और आगे निकल गया, क्योंकि धीरे 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 वो आगे जाते रहता है। तो इसमें क्या करते हैं, दे डोंट मेक एनी पॉइंटर अरेंजमेंट। इसमें करते क्या है बताते हैं, देयर इज नो पॉइंटर अरेंजमेंट। करते हैं क्या कि ये जो आपका गाल्वानोमीटर है, इसकी जो थ्रेड लगा है, थ्रेड पे एक छोटा सा मिरर लगा देते हैं। स्मॉल साइज मिरर इज अटैच्ड हियर। अब यहां से कोई एक लेजर लाइट से, यहां से कोई लाइट इस मिरर पे डालते हैं, और वो लाइट यहां से रिफ्लेक्ट करके दूर पे किसी एक स्केल पे गिरता रहता है। यहाँ है वो स्केल, दूर पे, कितने दूर पे? 2 मीटर 3 मीटर दूरी पे रहता है। और आप जानते हो कि किसी एक सर्किल का अगर रेडियस r है और उसको अगर थीटा सा घुमा दिया जाएगा तो ये काफी ज्यादा मूव कर जाता है। कितना? r थीटा। सो व्हेन r इज मोर, ये डिस्प्लेसमेंट काफी ज्यादा दिखता है। तो ये ज्यादा करने के कारण ये अगर थोड़ा सा भी मुड़ेगा तो ये जो स्पॉट स्केल के ऊपर गिर रहा था ये बहुत ज्यादा मूव कर जाता है और आसानी से दिखने में आ जाता है। समझ में आया क्या? ये गाल्वानोमीटर का काम है। तो गाल्वानोमीटर का मैकेनिज्म आपको जानना जरूरी नहीं है, बस जानना ये है कि गाल्वानोमीटर कैन रीड नॉट ओनली द मैग्नीट्यूड बट आल्सो द डायरेक्शन ऑफ द करंट। कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? जैसे मैं कहूं, मैं कभी किसी एक पुराना एग्जाम की ये मैं देखा हूं, अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक गाल्वानोमीटर है और मान लो कि ये गाल्वानोमीटर में कुछ पॉइंटर ऐसे दिखा रहा है, मतलब करंट अभी ऐसे घुस रहा है, ऐसे दिखा रहा है। अगर मैं सर्किट को बदल देता हूँ, सर्किट को बदल देता हूँ, सिमिलर सर्किट बनाता हूँ, लेकिन विथ ए डिफरेंस। अब ये हो गया हमारा बैटरी, लेकिन बैटरी अभी ऐसा लगा है। इस केस में जो गाल्वानोमीटर होगा उसका पॉइंटर ऐसे इंडिकेट करेगा, क्योंकि इस केस में करंट ऐसे जा रहा था, अब इस केस में करंट उल्टा जा रहा है। समझ में आ रहा ना? ऐसे करंट जाएगा तो इधर को इंडिकेट कर रहा है, ऐसे करंट जाएगा तो इधर को इंडिकेट कर रहा है। सो इट नॉट ओनली रीड्स द मैग्नीट्यूड, इट आल्सो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ। बढ़िया, ये आपको समझ में आया। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है दूसरों वालों के लिए, स्कूल वालों के लिए ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन 8 क्लास वालों को चाहिए, क्योंकि ये चीज हमें फिर से जरूरत पड़ेगा। कब बताओ? जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे। तो नो द पोलैरिटी, गाल्वानोमीटर कैसा रीड करेगा, इधर को करेगा कि उधर को करेगा, आपको पता चलना चाहिए कि कैसा होगा ईएमएफ, कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल में होगा, कौन सा लोअर पोटेंशियल में होगा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसके लिए, है ना? तो खैर यहाँ पर आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, फिर भी लिख देंगे ए गाल्वानोमीटर रीड्स मैग्नीट्यूड and direction of current, reads magnitude and direction of current, direction of current। ये मैग्नीट्यूड भी रीड करता है, डायरेक्शन भी रीड करता है। समझ में? मैग्नीट्यूड भी रीड करता है, डायरेक्शन भी रीड करता है। यस, वी आर गोइंग बैक टू आवर ओन टॉपिक। क्या? पोटेंशियल। सर जो गाल्वानोमीटर में पुराना इसके लिए तो उसका कोई काम नहीं है, जो काम मतलब लगा है दूर के लिए वही वाला लेजर वाला। तो हम लोग तो उसको फिर हटा लगाते हैं, लेते ही क्या के लिए? क्योंकि स्मॉल करंट मेजर करने के लिए। तो उसका वो तो लेजर से ना हो रहा है, वो जो घूम रहा है वो उधर जा रहा है। हाँ, वो मतलब इतना छोटा सा भी टर्न करेगा। आप जानते हो कि अगर कोई एक मिरर पे, ये है मिरर, ये मिरर पे मान लो कोई रे ऐसे गिर रहा है, इंसिडेंट रे। अब ये सब तो क्लास 10 की आइडिया है। अब ये जा रहा है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे गिर रहा है,
अगर इंसिडेंट रे फिक्स्ड रहते हुए मिरर थीटा रोटेट कर जाएगा तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा रोटेट कर जाता है। मतलब ये थोड़ा सा रोटेट करेगा तो 2 थीटा रोटेट करेगा, और ये डिस्टेंस r है तो 2r थीटा, मतलब काफी ज्यादा ये मूव करता है। ठीक है, ये कैसा हुआ चाहिए तो एक्स्ट्रा चाहिए 2 रुपया, ये ऑप्टिक्स में आएगा। ठीक है, क्लास 10 में तुम लोग पढ़े होगे सब चीजें? नहीं पढ़े हैं, मैं क्या करूं बताओ। अगर mirror remaining fixed, incident ray is rotated by an angle theta in the clockwise sense, the reflected ray rotates anti-clockwise by theta. If incident ray remaining fixed, mirror is rotated by an angle theta in the clockwise sense, the reflected ray rotates 2 theta in clockwise sense. ठीक है, ऑप्टिक्स में ये सब बचपन में पढ़ाना चाहिए, नहीं पढ़ाया बात अलग है, हमारे बच्चे तो पढ़ते हैं। Anyway, we are going to क्योंकि उसमें घुस जाएंगे तो फिर ऑप्टिक्स हो जाएगा। ये हो गया। नाउ लेट अस सी द वर्किंग। तो ये पेज को मैं स्किप कर रहा हूं, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 में आया वर्किंग। द स्लाइडिंग जॉकी is slowly moved। 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ए पोटेंशियोमीटर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। तो ये लिखना पड़ेगा, जानते हैं मैं लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए मैं बता रहा हूं, इसे ध्यान रहे आपको। द स्लाइडिंग जॉकी इज स्लोली मूव्ड फ्रॉम left to right till galvanometer reads 0। तब तक मूव करवाएंगे जब तक गाल्वानोमीटर में 0 करंट होगा। क्यों 0 होगा वो भी देख लेंगे हम लोग, क्यों 0 होगा, लेकिन जब तक 0 होगा तब तक मूव करवाते हैं। हम वर्किंग लिख रहे हैं। At this condition, the circuit is said to be balanced, said to be balanced। सर्किट बैलेंस्ड है, अभी कहेंगे पोटेंशियल सर्किट बैलेंस हो गया। लेट AP क्या है भाई, A था यहाँ, कहाँ गया A वाज हियर, P इज हियर। मान लो कि ये लेंथ कितना है X, जब बैलेंस हो गया तो इसको कहते हैं बैलेंसिंग लेंथ। वायर का लेंथ कितना है, वायर का लेंथ है L कितना है, 2 मीटर हो सकता है, 3 मीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। L कैन बी एनी वैल्यू, 2 मीटर 3 मीटर यूजुअली लिया जाता है ताकि आपको ज्यादा एक्यूरेसी मिले, तो L कैन बी एनी वैल्यू। AP को कहते हैं बैलेंसिंग लेंथ X। लेट AP इज इक्वल टू X इज इक्वल टू बैलेंसिंग लेंथ। तो EX क्या है, EX इज EMF ऑफ अननोन सेल कितना होता है, ये होता है V0 इंटू X बाय L। खत्म कहानी। V0 इंटू X बाई L होता है EMF ऑफ द अननोन सेल। तो अगेन वी गो बैक व्हाट वी डिड। हम लोग क्या किए यहाँ पर, हम लोग क्या किए यहाँ पर, पहले सर्किट कनेक्शन कर दिए, फिर ये P पॉइंट को धीरे धीरे मूव करवाए। कब तक, जब तक ये गाल्वानोमीटर 0 रीड करता है। एक बार 0 रीड करेगा, रुके, ये लेंथ कितना है मेजर कर लिए। वैसे मेजर करने की जरूरत नहीं है, स्केल के ऊपर चिपकाया हुआ होता है ये वायर जो है स्केल के ऊपर चिपकाया हुआ होता है। आप देखोगे हाँ कितना है, 20 सेंटीमीटर। पूरा लेंथ कितना है, सपोज 80 सेंटीमीटर और 250 सेंटीमीटर, जो भी पूरा लेंथ L मालूम है आपको ऑलरेडी, और X आप पता कर लेते हो। एक बार आपको X पता चल गया, X क्या है, बैलेंसिंग लेंथ। कैसे पता किए,
जॉकी पॉइंट को ए से बी की तरफ धीरे धीरे मूव करवाए, ए से बी की तरफ धीरे धीरे मूव करवाए। जहां पर गैल्वानोमीटर 0 रीड किया वहीं पे रुक गए और देखे कि ये x है। तो अननोन ईएमएफ, ये जो अननोन ईएमएफ है ये कितना है? इट इज कमिंग आउट टू बी V0 x/L। बाकी रह गया Rx निकालने वाली बात। अननोन बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? चलिए ये कैसे हुआ ये भी तो समझना है, नहीं? चलिए थ्योरी क्या है इसके पीछे? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, हाउ इट वर्क्स? बिफोर वी गो फॉर द थ्योरी, मुझे आप एक चीज बताओ कि सपोज यहां पर कोई एक रेजिस्टेंस वायर है, ये लंबा सा रेजिस्टेंस वायर है। कितना ओम का रेजिस्टेंस है? चलो मानते हैं कि ये 9 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पे कोई एक बैटरी है। सपोज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ये मान लो कि ये 10 वोल्ट का बैटरी है, ये 1 ओम है। कुछ लिखो मत, समझो, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे। विद दिस कांसेप्ट विल गेट न्यूमेरिकल्स, विद द सेम कांसेप्ट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ कम द फार्मूला ऑफ पोटेंशियोमीटर इज कमिंग। तो आप बता सकते हो क्या ये जो 9 ओम का रेजिस्टेंस में लगाया हूं यहाँ पे, इतना लंबा सा रेजिस्टेंस वायर है, इसलिए ऐसे करके दिखाऊं, दिस इज रेजिस्टेंस वायर। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस? वे 9 ओम है, 1 ओम है, 10 ओम हो गया, 1 एम्पीयर करंट गया, पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट। अच्छा चलो ये भी मानते हैं कि ये जो वायर को हम देख रहे हैं, ये वायर का लेंथ कितना है दिया हुआ है। सपोज ये वायर का लेंथ दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, 90 सेंटीमीटर है। 90 सेंटीमीटर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 9 वोल्ट। अच्छा क्या बता सकते हो इसका मिड पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? पूरे में 9 वोल्ट हो रहा है, ये जितना रेजिस्टेंस है उतना रेजिस्टेंस है, तो इसमें आधा वोल्टेज होगा, इसमें आधा वोल्टेज होगा, नहीं? कितना होगा ये? 4.5 वोल्ट होगा। मिड पॉइंट और ये पॉइंट में होगा 4.5 वोल्ट। समझ में आ रहा है? बढ़िया। सपोज मैं ये कनेक्टिंग वायर को यहाँ पे ले लेता हूँ और कहता हूँ कि ये लेंथ है 30 सेंटीमीटर। क्या बता सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? कितना होगा? सोचो, ऐसा 3 ठो है, नहीं? 90 सेंटीमीटर में होता है 9 वोल्ट, तो 30 सेंटीमीटर में कितना होगा? 3 वोल्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? इंटरेस्टिंगली अगर मैं यहाँ का केस को और भी बदलता हूँ, मैं 30 सेंटीमीटर को ऐसे नहीं ले रहा हूँ, कहीं दूसरी जगह पे ले रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा। आई टेक माई 30 सेंटीमीटर समवेयर हियर, ये गंदा है, 30 सेंटीमीटर को यहाँ कहीं ले लिया। बताओ इसमें क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा? सेम 3 वोल्ट, क्योंकि इट इज कवरिंग सेम 30%। कहीं भी रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, उठा के इसको यहाँ पे रखो, कहीं भी रखो, फर्क नहीं पड़ता है। आपको याद रखना है कि 90 सेंटीमीटर में 9 वोल्ट ड्रॉप हो रहा था, 1 सेंटीमीटर में ड्रॉप होगा कितना? 9/90, दैट इज 1/10 वोल्ट। 30 सेंटीमीटर में 1/10 इंटू 30। क्या बात समझ में आ रहा है? अच्छा, क्या ये बात सबको समझ में आया? अब मैं थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाता हूं। मैं क्या करता हूं, अभी ये जो 30 सेंटीमीटर का कनेक्शन था, ये टर्मिनल, इसमें 3 वोल्ट हो रहा था, आपको मालूम है। मैं क्या करता हूं, यहाँ पर एक गाल्वानोमीटर लगाता हूं। ये एक गाल्वानोमीटर है जो करंट को मेजर करेगा। यहाँ पे मैं एक ऐसा बैटरी लगाता हूं जो कि 3 वोल्ट का है। सोचो, ये 3 वोल्ट का बैटरी ऐसे करंट भेजने की कोशिश करेगा, और ये जो यहाँ पे 9 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, उसका हायर पोटेंशियल साइड इधर है, ये लोअर पोटेंशियल साइड है। अगर बैटरी लगाने की बजाय मैं यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगा देता तो करंट ऐसे फ्लो करता, क्योंकि हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है। समझ में आया कि नहीं? तो मतलब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इट इज ट्राइंग टू ड्राइव ए करंट लाइक दिस, जबकि बैटरी इज ट्राइंग टू ड्राइव ए करंट लाइक दिस। दोनों बराबर पोटेंशियल डिफरेंस है। कोई करंट फ्लो करेगा क्या? नहीं करेगा। समझ में आ रहा है क्या? इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि ये लेंथ 30 सेंटीमीटर है और 3 वोल्ट का लगा है। अब सोचो, मैं क्या करता हूं, ये जो आपका बैटरी वाला सर्किट है, इस सर्किट को थोड़ा छोटा कर देता हूं, 90 की जगह 20 कर दिया। अब ये 20 सेंटीमीटर, अभी 3 वोल्ट है, क्या अभी करंट फ्लो करेगा? क्योंकि अभी इसमें कितना वोल्ट है?
90 सेंटीमीटर में 9 वोल्ट होता था, 1 सेंटीमीटर में 1/9। अब ये है 20 सेंटीमीटर। सारे ये एमसीक्यूज है, एवरीवन फ्रॉम नीट क्लास मस्ट अंडरस्टैंड। देन पुट ए क्वेश्चन लाइक दिस। तो अभी इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? अगर ये 20 सेंटीमीटर का है, तो अगर ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर का है, तो सोचो ये अगर 20 सेंटीमीटर का है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, इसमें 2 वोल्ट हो रहा होगा, है कि नहीं? 2 वोल्ट अगर हो रहा होगा, ये 2 वोल्ट है, ऐसे करंट भेजने की कोशिश कर रहा है, 3 वोल्ट ऐसे करंट भेजने की कोशिश कर रहा है, तो ये गाल्वानोमीटर का पॉइंटर किधर को रीड करेगा? ऐसे। क्यों? क्योंकि करंट ऐसे आ रहा है। आर यू गेटिंग? अगर इसको 20 करने की जगह खींच के मैं 40 कर दूंगा, 40 कर दूंगा तो क्या होगा? ये वोल्टेज ज्यादा हो गया, ये कम हो गया, ये भेजेगा करंट, मतलब करंट उल्टा जाएगा, गाल्वानोमीटर उल्टा रीड करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यही सब सिलसिला होता है इसमें भी। समझ में आया? जब गाल्वानोमीटर, मान लो कि 3 वोल्ट का बैटरी है, मेरे को कितना सेंटीमीटर का बताया नहीं गया, और बताया गया कि हम ऐसे लिए, इसको करंट किए, और पता चला हमें दिख रहा है कि अभी गाल्वानोमीटर 0 रीड कर रहा है, तो ये लेंथ कितना है? मतलब ये 3 वोल्ट है, अगर 0 रीड कर रहा है तो ये 3 वोल्ट होगा। 3 वोल्ट होगा तो फिर 90 सेंटीमीटर में 9 वोल्ट होता है, 3 वोल्ट के लिए 30 सेंटीमीटर होगा। समझ में आ रहा क्या? मैं इसका क्वेश्चन फिर घुमाता हूं। से यहाँ पर कोई एक बैटरी है जिसका वोल्टेज हमें मालूम नहीं है, आई से दी वोल्टेज इज EX, और पता चला ये लेंथ जो है, ये लेंथ जो है दिया है 10 सेंटीमीटर, और गाल्वानोमीटर 0 रीडिंग कर रहा है। EX बताओ, ये 10 सेंटीमीटर है, 90 सेंटीमीटर में 9 वोल्ट होता था, 10 सेंटीमीटर में 1 वोल्ट, गाल्वानोमीटर 0 करंट कर रहा है, मतलब EX कितना है? 1 वोल्ट। क्या बात समझ में आ रहा है? 1 वोल्ट होगा। समझ में आ रहा है ना? Exactly that is what we are doing in the potentiometer circuit also. अभी हुआ यूं है कि जब बैलेंस कंडीशन में है, जब ये बैलेंस कंडीशन में है, कौन सा? ये वाला सर्किट में, सर्किट को ले आता हूं आपके पास। ये है आपका सर्किट, अक्सर पोटेंशियोमीटर आसानी से समझ में नहीं आता, तो मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बढ़िया से समझ में आए। क्या मालूम आप में से कौन बड़े हो कि टीचर बनेगा। टीचर बनेगा तो बच्चे पूछेंगे, फिर बोलेगा हमारे टीचर तो नहीं बोलते, तब खुश होगे मेरे को। उससे बढ़िया है मैं बता दूं यहाँ पे, है ना? एट बैलेंस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB इज, AB में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है? जितना ये रीडिंग दिखा रहा है, ये कितना रीडिंग दिखा रहा है? इज V0, है ना बात? नाउ एट बैलेंस, एट बैलेंस जब ये करंट नहीं जा रहा है। अच्छा, एट बैलेंस लिखने का मतलब क्या है? मतलब इधर से जो करंट आ रहा है, यहाँ पर कोई करंट नहीं जा रहा है, यहाँ पे कोई करंट नहीं जा रहा है, इधर से जो भी करंट आ रहा है वो सारा इधर से ही जा रहा है कि नहीं? सारा करंट इधर से ही जा रहा है ना? ये इधर से जा रहा है करंट, मतलब सेम वायर है, हर जगह बराबर करंट जा रहा है। यहाँ पर जितना करंट है यहाँ पर भी उतना करंट है, ये कनेक्शन में कोई करंट है ही नहीं, बराबर करंट जा रहा है, तो हर एक बराबर लेंथ में बराबर पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर लेंगे जो रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर लेंगे वही रेजिस्टेंस मिलेगा। सेम रेजिस्टेंस इनटू सेम करंट, मतलब इधर 10 सेंटीमीटर में जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, इधर 10 में वही मिलेगा, ये 10 में वही मिलेगा। यू विल गेट ए यूनिफॉर्म पोटेंशियल ड्रॉप, है कि नहीं? तो हम क्या कहेंगे? एट बैलेंस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB इज V0, पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस AB, पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। L लेंथ जाओ तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है V0, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा? V0/L। वहां पर करते थे ना, 90 सेंटीमीटर में 9 वोल्ट, 1 सेंटीमीटर में कितना होगा? L लेंथ में V0 वोल्ट, 1 सेंटीमीटर में क्या होगा? V0/L। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ का हर 1 सेंटीमीटर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा? V0/L। अब ये बैलेंस कंडीशन है, इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AP इज सेम एज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस अननोन सेल। अननोन सेल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? EX, क्योंकि करंट नहीं जा रहा है।
करंट जाता तो EX माइनस IRX हो जाता। अभी करंट तो नहीं जा रहा, पोटेंशियल डिफरेंस इज EX, और यहाँ पे कोई करंट नहीं है, मतलब दिस पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस, है कि नहीं? तो आपको होगी सो EX इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कौन AP, कितना ये आप 1 सेंटीमीटर में होता है V0/L, ये x सेंटीमीटर है, कितना होगा V0/L इंटू x। क्या बात समझ में आ रहा है? तो इसको हम मूव करवाते हैं, जहां पर जीरो करंट रुक जाते हैं, x को मेजर कर लेते हैं और अननोन EMF को बता देते हैं, है कि नहीं? ये हो गया। क्या बात समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड टू एवरीवन? यस। अब इसमें कुछ वन लाइनर फैक्ट्स आपको याद रखना है जो आपकी काम में लगेगा। सम इंपोर्टेंट फैक्ट्स हम याद रखना चाहते हैं। पहला फैक्ट हुआ कि बैलेंसिंग लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ RX। अननोन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। हमारा पूरा का पूरा कैलकुलेशन में RX कहीं शो में नहीं आ रहा है, क्योंकि अननोन सेल में करंट क्या है? करंट जीरो है। RX में करंट जीरो है, जो जिसमें करंट जीरो है वो हो ना हो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पहले भी जानते हैं, है ना? तो अगर हम दो अलग अलग अननोन सेल लेंगे, दोनों का EX तो अलग है, लेकिन दोनों का EX तो एक है, RX अगर बराबर है तब भी बैलेंसिंग लेंथ वही रहेगा। आई रिपीट अगेन, अगर दो अलग अलग सेल लेंगे, दोनों का EX बराबर है लेकिन RX अलग अलग है, एक सेल है 2 वोल्ट 3 ओम, एक है 2 वोल्ट 5 ओम, लेकिन बैलेंसिंग लेंथ तो वही मिलेगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस। क्यों बता? यही पूछेंगे वो पूछेंगे एन अननोन ए सेल ऑफ से 2 volt internal resistance 3 ohm was balanced over 40 centimeter length. Another cell of EMF 2 volt and internal resistance 6 ohm. What will be the balancing length? लोग same 40 centimeter। इसके साथ कोई रिलेशन है ही नहीं। बहुत ही पॉपुलर और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग भी लिखेंगे क्वेश्चन को। मैं थोड़ी बता दिया कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ RX। समझ में आया क्या? अच्छा, दूसरा इंपोर्टेंट पॉइंट हुआ, the second important point I want to show here कि potential gradient across the potentiometer wire। ये क्या हो गया? V0/L। अभी तो देखें, चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। लेकिन सोचो तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। व्हाट इज V0/L? इट इज EX/AX। It is also equal to the EMF of the unknown cell divided by balancing length। हाँ, ये भी समझ में आया। डाटा देख के पूछेंगे व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, आप बोलोगे V0 नहीं दिया, L नहीं दिया, कैसे करेंगे? वो बोलेंगे कि 2 वोल्ट 3 ओम वाला कोई बैटरी 40 सेंटीमीटर में बैलेंस हो गया, व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट? बोले V0 नहीं दिया, L नहीं दिया, कैसे निकालेंगे? इट इज EX/X। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तीसरा इंपोर्टेंट पॉइंट, हमें क्या चाहिए? EMF मेजर करना। EMF मेजर करने के लिए हम इसको मूव करते हैं, धीरे धीरे मूव करते हैं, तो धीरे धीरे गैल्वेनोमीटर का रीडिंग बदलने लगता है। जब जीरो होगा तब रुकेंगे। आपको क्या चाहिए बताओ तो? अगर ये जो जॉकी पॉइंट P है उसको थोड़ा सा मूव करोगे, वोल्टेज में ज्यादा, पोटेंशियल डिफरेंस में ज्यादा चेंज आएगा, वो आपके लिए ठीक रहेगा। ध्यान से सुनो मेरे स्टेटमेंट को। व्हेन आई चेंज दिस पॉइंट P by a small distance, a large change in potential difference is desired or a small change in potential difference is desired? अरे अगर मैं इसको 1 सेंटीमीटर मूव किया, पता चला है बदल गया 2 वोल्ट, यस सर, तो इसको बैलेंस करना आसान होगा कि 1 सेंटीमीटर चेंज किया तो चेंज हुआ पोटेंशियल में 0.2 वोल्ट। मतलब बहुत ज्यादा मूव करवाओ तो धीरे से पोटेंशियल डिफरेंस बदलता है, तो धीरे धीरे एडजस्ट होगा, है कि नहीं? स्लोली द थिंग्स विल चेंज। जैसे आपका पहले रेगुलेटर वाला फैन होता था, 1 2 3 4 5, बीच का कोई ऑप्शन नहीं था। अभी हो गया क्या? ट्रांजिस्टर वाला, धीरे से मूव करते हो, जितना स्पीड चाहिए उतना स्पीड कंट्रोल करते हो कि नहीं करते हो?
फायरिंग एंगल को कंट्रोल करते हैं वो लोग, ठीक है। वो फायरिंग एंगल क्या है दूसरा छोड़ो। तो स्मूथ कंट्रोल होता है, मतलब थोड़ा सा मोड़ो तो थोड़ा सा वोल्टेज ज्यादा कम होता है। सोचो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये पॉइंट को जब हम मूव करवाएंगे, मान लो, चलो मान लेते हैं जो EX है उसका वैल्यू है 5.1 वोल्ट, सपोज ये EX का वैल्यू, और पता चला कि यहाँ पे है मान लो 5 वोल्ट और यहाँ पे है 5.5 वोल्ट। थोड़ा सा चेंज करो तो 5.5 हो जाता है। 5.1 को पकड़ पाओगे क्या? नहीं। तो ये धीरे धीरे अगर इसको जो ज्यादा मूव करने से अगर पोटेंशियल में थोड़ा सा चेंज आएगा तभी जाके हम 5.1 वोल्ट को पकड़ पाएंगे, है कि नहीं? कहने का मतलब है ओवर ए लार्ज मूवमेंट ऑफ दिस जॉकी पॉइंट इफ देयर इज ए स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस देन इट इज इजी टू बैलेंस ऑल अननोन सेल्स। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? नाउ टेक्निकली लेट अस रिपीट द स्टेटमेंट। बहुत ज्यादा मूव करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस में एक छोटा सा चेंज आएगा, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज इन पोटेंशियल विल बी स्मॉल व्हेन चेंज इन लेंथ इज मोर। ये बड़ा होगा तो ये छोटा होगा। ऐसा होने से डेल्टा एल मूव करो, ये डेल्टा भी बदलता है। तो क्या कहोगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट शुड बी हाई और लो? लो होना चाहिए। हमें हरदम चाहिए कि कोई पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट शुड बी लो। और पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या था? अभी थोड़ी देर पहले देखे थे हम लोग। इट वाज V by L, है कि नहीं? तो हमें लार्ज लेंथ का वायर यूज करना चाहिए। कोई पोटेंशियोमीटर बना के दिया आपको जिसका वायर का लेंथ है 50 सेंटीमीटर, दूसरा सेम अरेंजमेंट रखा है लेकिन पोटेंशियोमीटर दिया जिसका वायर का लेंथ है 2 मीटर, कौन सा वाला आप पसंद करोगे? 50 सेंटीमीटर वाला कि 2 मीटर वाला? एल अगर 2 मीटर हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर हो जाएगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट लो हो जाएगा। 50 होगा तो सेम V0 वोल्ट के लिए 50 सेंटीमीटर जाओ 10 वोल्ट बदलता है, इसमें 200 सेंटीमीटर जाओ 10 वोल्ट बदलता है। बहुत ही स्मूथली आप कंट्रोल कर सकते हो। सो ये इतना फैला के मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज डिजायर्ड? ए लो पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर और ए हाई पोटेंशियल ग्रेडियंट? लो पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझ में आ गया? A low potential gradient is always desired in a potentiometer। पोटेंशियोमीटर में लो पोटेंशियल ग्रेडियंट चाहिए ताकि हम आसानी से बैलेंस कर पाएंगे। A low potential gradient is always desired in a potentiometer circuit। High potential gradient हमें पसंद नहीं है। इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, कैसे न्यूमेरिकल आएगा हम बताएंगे। तो ये हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट does not depend on material of wire and cross sectional area of wire, cross section of wire। क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट था कितना लंबा वायर है और इसके क्रॉस में कितना वोल्ट लगा है। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट था V0 by L। ये एल्युमिनियम वायर है कि कॉपर वायर है कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना लंबा वायर में V0 है तो आधा वायर में V0 by 2 होगा, 1/3 में V0 by 3 होगा। मोटा वायर है या पतला वायर है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा है क्या? सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द वायर। ये सारे क्वेश्चंस में आएंगे। Which type of wire will prefer in case of a potentiometer, copper wire or aluminum wire? Anyone will do। कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है? ये थिक वायर और ये थिन वायर नथिंग मैटर्स। इट मे बी ए थिक वायर, मे बी ए थिन वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं? हाँ, ए लॉन्ग वायर और ए शॉर्ट वायर आप कहोगे लॉन्ग वायर। व्हाई? बिकॉज दिस क्वांटिटी हैज टू बी स्मॉल। क्या बातें सबको समझ में आया? थ्योरी को हम लोग और भी आगे बढ़ाएंगे लेकिन इससे पहले छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन दिखेंगे। ए सेल of 2.5 volt
3 ohm is balanced across 40 centimeter of a potentiometer wire. Question है, bit number 1. What is potential gradient? Bit number 2. If length of potentiometer wire, if length of potentiometer wire is 200 centimeter, find main cell voltage और main cell potential difference. मेन सेल पोटेंशियल डिफरेंस को किसको कहते हैं? जो मेन सेल के क्रॉस में लगा था वोल्टमीटर V0, मतलब V0 पूछा गया है। नंबर 3, what will be balancing length of a cell of EMF 4 volt and internal resistance 5 ohm. इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ क्या होगा? देखो, जिनको समझ में आया वो लोग पक्का इसको कर लेंगे। थोड़ा आप ट्राई करोगे फिर मैं बताऊंगा तो बढ़िया रहेगा। प्लीज डू इट। चलिए, आप लोग ट्राई कर चुके हैं, अब मैं बनाता हूं। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। 2.5 वोल्ट 3 ओम सेल बैलेंस्ड अक्रॉस 40 सेंटीमीटर ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है? पोटेंशियल ग्रेडियंट इज V0 by L। और हमें यह भी मालूम है कि जो हमारा EX है इट इज V0 by L into X। तो V0 by L is equal to EX by X। ये 2.5 वोल्ट का बैटरी 40 सेंटीमीटर में बैलेंस हुआ। इट इज 5 by 80, इट इज 1 by 16 वोल्ट पर सेंटीमीटर। समझ में आया? सबका हुआ था? बढ़िया। बीट नंबर 2 में पूछा है कि मेन सेल का वोल्टेज बताओ। पूछा है इफ लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 200 सेंटीमीटर, फाइंड मेन सेल वोल्टेज। मेन सेल वोल्टेज भैया कौन सा है? ये मेन सेल है। क्या वोल्टेज इसके क्रॉस में? V0 है। वो क्या है? दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB। AB में पोटेंशियल डिफरेंस, AB मतलब दिस से वायर ऑफ लेंथ कितना दिया है? कितना लेंथ दिया है? दिया है वायर का लेंथ दिया है 200 सेंटीमीटर। तो आप कहोगे मेन सेल वोल्टेज V0 by L is equal to 1 by 16। पूछा है V0 बताओ, इट इज 1 by 16 into L। L दिया है 200 सेंटीमीटर, L दिया है 200 सेंटीमीटर, तो 200 by 16, 200 by 16 is coming out to 50 by 4 is 25 by 2 is 12.5 वोल्ट। समझ में आया क्या? तो मेन सेल का वोल्टेज है V0 जो कि 12.5 वोल्ट है। समझ में आ रहा क्या? बीट नंबर 3 में कुछ पूछा है। What will be balancing length of a cell of EMF 4 volt and internal resistance 5 ohm? What will be balancing length of a cell of EMF 4 volt and internal resistance 5 ohm? EX ऑलरेडी दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है कि EX is
4 वोल्ट। पूछा है x कितना है, अरे बैलेंसिंग लेंथ है तो x निकालने का फॉर्मूला यहां से निकल के आता है। आपको समझ में आया कि x इज इक्वल टू EX इंटू L बाई V0, है कि नहीं? खत्म खत्म। तो EX इंटू L बाई V0, तो ये हो गया EX तो हो गया हमारा 4 वोल्ट, L हो गया 200 सेंटीमीटर, V0 है 12.5, जो आया ये हो जाएगा बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंसिंग लेंथ हो जाएगा 800 बाई 12.5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट आप करो। 64। चलिए अगला क्वेश्चन। Two cells of unknown EMFs are balanced across 30 centimeter and 50 centimeter of same potentiometer। सेम पोटेंशियोमीटर में दो सेल को बैलेंस किए, तो एक सेल 30 सेंटीमीटर में बैलेंस हुआ, दूसरा 50 सेंटीमीटर में बैलेंस हुआ। फाइंड रेशियो ऑफ देयर EMFs, उनका EMF का रेशियो बताओ। व्हाट इज रेशियो ऑफ देयर EMFs? समझ में? देखो हम जानते हैं कि E इज V0 बाई L इंटू एक्स। E1 बैलेंस होता है X1 में, E2 बैलेंस होता है X2 में। डिवाइड करो तो E1 बाई E2 क्या हो गया? इट इज सिंपली X1 बाई X2। द EMF रेशियो इज X1 बाई X2। पहला का 30 सेंटीमीटर, दूसरा का 50, सो इट इज 0.6 और 3/5। ऐसे याद रखो, इट इज 3/5। देयर EMFs आर इन द रेशियो 3:5। बात समझ में आया? सीधी सीधी सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना? Next, the variation of potential across two wires with length is shown in figure। दो वायर के केस में हम x बदल रहे हैं और उसके क्रॉस में पोटेंशियल देखते जा रहे हैं। एक वायर में x0 था, तो मान लो कि वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल ऐसे हुआ, दूसरे में ऐसे हुआ। ये है वायर A, ये है वायर B। Which wire you will prefer for potentiometer? इसमें से कौन सा वायर को पोटेंशियोमीटर के रूप में लेना पसंद करेंगे? ठीक है, ठीक है। एक्स बैलेंसिंग लेते हैं कि लेंथ ऑफ हाँ, ये एक्स लेंथ मतलब कोई वायर का एक्स लेंथ लो तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ना। अब देखो हमें कौन सा लेना चाहिए? पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। बट ये V वर्सेस X डायग्राम में क्या है? इट इज द स्लोप। यस सर, स्लोप लेंथ। ऑब्वियसली B का स्लोप
कम है, थीटा कम है, ए का स्लोप ज्यादा है, थीटा ज्यादा है। हियर slope of B is less implies potential gradient is low across B and that is suitable for potentiometer. पोटेंशियोमीटर के लिए क्या चाहिए? लो पोटेंशियल ग्रेडियंट और हाई पोटेंशियल ग्रेडियंट। अरे नहीं, लो पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो दिस इज सुइटेबल फॉर ये वाला लेंगे हम किसके लिए? पोटेंशियोमीटर के लिए। पोटेंशियोमीटर के लिए कौन सा लेंगे? लो पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट लो है उसको लेंगे। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, two wires of same cross section but different material and different length are in series। दो वायर सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया है, लेंथ अलग अलग है, मटेरियल अलग अलग है, वो सीरीज में लगे। if potential gradients across them are 2 volt per centimeter and 3.5 volt per centimeter, find ratio of their resistivities। उनका रेजिस्टिविटी का रेशियो क्या है बताओ? ठीक है, उनका रेजिस्टिविटी का रेशियो क्या है बताओ। पहले समझते हैं कि हमारे पास अगर कोई एक वायर है जो दिखने में ऐसा है, ये एक 3 वायर है, कितना लंबा है मालूम नहीं है। चलो मानते हैं कि ये वायर में कोई एक करंट जा रहा है, से आई एम्पियर का। सपोज आई एम्पियर करंट इज पासिंग। मैं जानना चाहता हूं कि वायर में पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा। मतलब अगर मैं डेल्टा एक्स लेंथ लेता हूं तो उसमें कितना डेल्टा वी होगा? नहीं तो जस्ट समझने की कोशिश करो, इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा डिपेंड करता है आई इंटू इसका रेजिस्टेंस। नहीं तो आप कहोगे डेल्टा वी इज आई इंटू डी आर। यहां पर जो रेजिस्टेंस है छोटा सा है कि नहीं, ये वायर का कुछ ये छोटा सा सेक्शन का कुछ रेजिस्टेंस होगा। नहीं डेल्टा वी क्या है? डेल्टा वी इज इट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डेल्टा एक्स पीडी अक्रॉस डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है? आई तो आई है। डेल्टा डी आर क्या है? इसका रेजिस्टेंस कितना है? इट इज रो लेंथ। लेंथ कितना है? डेल्टा एक्स बाई एरिया। कुछ तो एरिया होगा, होगा कि नहीं होगा? तो फिर इससे क्या पता चला? व्हाट इज डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स फॉर दिस वायर? इट इज रो आई बाई ए। क्या ये वायर कितना लंबा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? नहीं, it is rho I by A। Potential gradient when a current I ampere passes through a uniform wire, the potential gradient is given by rho I by A। क्या बात समझ में आया? तो दो वायर सीरीज में लगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिया है दो वायर, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर है। दो अलग अलग मटेरियल की वायर है, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर है, लेकिन लेंथ अलग अलग है, मटेरियल अलग अलग है। ये दूसरा वायर है, ये कुछ दूसरा वायर है, इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया वही है, लेकिन लेंथ कुछ अलग है। इसका लेंथ अलग है, ये हो गया लेंथ इसका, ये डिफरेंट वायर है। देयर आर 2 डिफरेंट वायर्स, दे आर इन सीरीज। मतलब
इसमें जितना करंट जा रहा होगा, इसमें जितना करंट जा रहा होगा, इसमें भी तो वही करंट जा रहा होगा। इसमें जितना करंट जा रहा होगा, इसमें भी वही करंट जा रहा होगा। सेम करंट इज पासिंग थ्रू बोथ ऑफ देम। तो इसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होगा? ρ1 I बाई एरिया, दोनों का एरिया बराबर है, इसका ρ2 I बाई ए। समझ में आ रहा है क्या? ρ1 I बाई ए हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। पहला वाले में 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर, दूसरे वाले में 3.5 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये 2 वोल्ट पर सीएम है, ये 3.5 वोल्ट पर सीएम है। पूछा है ρ1 बाई ρ2, रेशियो कर दो। रेशियो कर दोगे तो I एंड A आर सेम, बिकॉज सीरीज में करंट तो बराबर होता ही होता है। I तो बराबर हो गया, तो हम कहेंगे ये दिस बाई दिस कर देंगे तो क्या मिलेगा? ρ1 बाई ρ2। I बाई A तो कैंसिल हो गया, इट इज 2 बाई 3.5। रेसिस्टिविटीज आर इन द रेशियो 2 बाई 3.5। क्या बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ऐसे ऐसे हमें पता चल गया कि हमें कैसे मेजर करना है, क्या पोटेंशियोमीटर को यूज करके अननोन सेल का ईएमएफ मेजर करना है। अभी और भी बाकी है क्या कि हाउ टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, है कि नहीं, वो भी देखेंगे। अच्छा, बट बिफोर दैट यहां पर एक ट्रबल शूटिंग है। कभी कभार आप इसको बैलेंस नहीं कर पाओगे, ये बैलेंस होता ही नहीं है। मतलब जो पोटेंशियोमीटर की हम बात कर रहे थे, ये पोटेंशियोमीटर, इसमें हम कोई एक इसमें हम जॉकी पॉइंट को ए से बी तक लेते थे जब तक ये 0 होगा। जब 0 होता था फिर उसके बाद हमारा काम आसान हो जाता था। मान लो कुछ भी करो 0 नहीं हो रहा, 0 नहीं हो रहा है, कब कब 0 नहीं होगा, फिर उसके लिए क्या क्या रिमेडी करेंगे हम लोग, समझ में आया? अब हम ये जॉकी पॉइंट को ए से बी मूव करवाए, 0 नहीं हुआ। मतलब मान लो जब यहाँ पे था कुछ करंट रीड कर रहा था और मूव करवाए तो 0 होना चाहिए, 0 नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे? चलिए, अब ऐसा केस में हाउ टू डील, व्हाट मॉडिफिकेशन वी हैव टू मेक, सीबीएसई वालों का क्वेश्चन है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है और ये अक्सर आता है। ठीक है, याद रखना, भूलना मत। ट्रबल शूटिंग इन केस ऑफ पोटेंशियोमीटर, सीएचएसई वालों का पूछते नहीं है। ओके, तो क्या प्रॉब्लम नोटिस किया हमने? जो प्रॉब्लम को लिखते हैं फिर क्या सॉल्यूशन करेंगे सोचेंगे। पहला प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जॉकी पॉइंट was moved from A to B, but galvanometer, jockey point was moved from A to B, current in galvanometer decreases but does not become 0. डिक्रीज तो किया लेकिन 0 पे नहीं पहुंचा, पूरा ए से बी पहुंच गए, गाल्वानोमीटर का रीडिंग 0 नहीं हुआ। मान लो कि शुरू किया कुछ 10 मिली एम्पियर से और करते 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 आके 0.1 मिली एम्पियर पे रुक गया, 0 नहीं हो रहा है। 0 होगा तभी ना काम बनेगा। मतलब क्या, आप ये जो जॉकी पॉइंट है इसको पूरा यहां से यहां तक ले आए फिर भी ये बैलेंस नहीं हो रहा है। मतलब ये पूरा वोल्टेज भी इसको काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ये वोल्टेज इससे ज्यादा है कि नहीं? ये वोल्टेज क्या है? ये V0। ये V0 क्या है? मेन सेल का बैटरी। मतलब मेन सेल मान लो कि 5 वोल्ट का है, सपोज ये 5 वोल्ट का है और आप यहाँ पर लगा रखे हो 6 वोल्ट। यहाँ पर तो पोटेंशियल हो रहा है 5 वोल्ट, 6 वोल्ट को कैसे बैलेंस करोगे?
कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। जैसे याद करो 90 सेंटीमीटर 9 वोल्ट वाला था, उसके क्रॉस में 3 वोल्ट का बैटरी लगाते तो बैलेंस होता था। 25 वोल्ट का बैटरी लगाएंगे तो बैलेंस होगा क्या? कैसे बैलेंस होगा? टोटल 90 सेंटीमीटर में तो 9 वोल्ट है। एग्जैक्टली हियर अगर मेन सेल का वोल्टेज लो है तो यहां से यहां तक मूव करने के बावजूद ये बैलेंस नहीं होगा। जब ये बैलेंस नहीं हुआ तो क्या करना है हमें? ये मेन सेल का वोल्टेज को बढ़ाना है। रेमेडी क्या हुआ? इंक्रीज द मेन सेल वोल्टेज, थोड़ा हाई वोल्टेज का बैटरी यहाँ पे लगाओ। समझ में आया क्या? तो उसका रेमेडी क्या हो गया? सॉल्यूशन क्या हो गया? इंक्रीज मेन सेल वोल्टेज, इंक्रीज मेन सेल पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा ट्रबल होता है। दूसरा ट्रबल क्या है? द जॉकी पॉइंट was moved from A to B, but galvanometer reading increases instead of decreasing। घटना घट के 0 होना चाहिए, बढ़ रहा है। घटने की बजाय गालवाटर की रीडिंग बढ़े जा रहा है। घट के 0 होना चाहिए नहीं? सोचो क्यों घट के 0 होना चाहिए? चलिए मैं यहाँ पे करता हूँ। ये मेन सेल हो गया, ये हो गया आपका पोटेंशियोमीटर का वायर, और ये हो गया आपका गाल्वानोमीटर। गंदा हो गया गाल्वानोमीटर, ओहो। ये हो गया आपका गाल्वानोमीटर। सोचो, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। और यहाँ पर आपने मेन सेल वोल्टेज लगाया, बैटरी लगाया, ये अननोन रेजिस्टेंस है। देखो जब हम ये पॉइंटर को यहाँ पे रखे हैं, जॉकी पॉइंट को यहाँ पर रखें, तो ये जो सर्किट में अब ये करंट ऐसे भेज रहा होगा, है कि नहीं? ये करंट ऐसे भेज रहा होगा जो अननोन सेल है हमारा, तो गाल्वानोमीटर ऊपर की तरफ रीड कर रहा होगा, नहीं? अब अगर जैसे हम ये जॉकी पॉइंट को धीरे धीरे इधर को मूव करवाना शुरू करेंगे, धीरे धीरे मूव करवाना शुरू करेंगे, ये जॉकी पॉइंट को इधर ले आने से रहेंगे, इसके चलते ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, ये उल्टा करंट भेजने की कोशिश करता है। एक समय आएगा धीरे धीरे रोकते रोकते इसको 0 कर देगा। ये था। अभी अगर हम कहेंगे कि ये जो गाल्वानोमीटर था, इसमें जो बैटरी था, बैटरी को अगर हम उल्टा कनेक्ट कर दिए, सपोज ऐसे द बैटरी इज कनेक्टेड लाइक दिस। अब ये ऐसा करंट भेजने की कोशिश कर रहा है, द बैटरी इज ट्राइंग टू ड्राइव ए करंट लाइक दिस, ऐसे वाला। और ये हाई पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल होने के कारण ये भी तो करंट ऐसे भेजने की कोशिश कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, है कि नहीं? तो और ज्यादा करंट जाएगा, जितना ज्यादा दूर ले लोगे इसको, ये पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा हो जाएगा, और वो भी ज्यादा ड्राइव करेगा, ये भी ड्राइव कर रहा है, करंट बढ़े जाएगा, बढ़े जाएगा। मतलब हुआ क्या है? आपका अननोन सेल उल्टा कनेक्टेड हो गया है। करना क्या चाहिए? तुरंत आप इस अननोन सेल को यहां से काटो, काट के इसका पोलैरिटी को उल्टा करो, ऐसा अननोन सेल को उल्टा कर दो, तभी जाके ये बैलेंस होगा। मतलब अननोन सेल जो है उसका उल्टा कनेक्शन हो गया। तो सॉल्यूशन क्या हुआ इसका? अगर ए से बी तक मूव करवाने में गाल्वानोमीटर का रीडिंग घटने की जगह बढ़ते जा रहा है तो चेंज और रिवर्स द पोलैरिटी ऑफ अननोन सेल। सॉल्यूशन क्या हुआ? सॉल्यूशन हुआ रिवर्स, रिवर्स the polarity of unknown cell। तो दो प्रॉब्लम है। एक हुआ करंट घट तो रहा है लेकिन 0 नहीं पहुंच रहा है, तो मेन सेल का वोल्टेज को बढ़ाना है। दूसरा हुआ ए से बी तक मूव करवाओ तो करंट घटने की जगह बढ़ने लगा है, तो या तो मेन सेल का वोल्टेज को उल्टा कर दो या फिर अननोन सेल का वोल्टेज को, ईएमएफ को, पोलैरिटी को उल्टा कर दो। समझ में आया क्या? और यूजुअली हम लोग अननोन सेल का पोलैरिटी को उल्टा कर देते हैं। समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? हाँ यार, ये बोलने के लिए भी मुश्किल होता है, इधर आदमी बक बक के इसका दिमाग निकल गया। एनीवे,
तो ये हो गया आपका पोटेंशियोमीटर का ईएमएफ मेजर करने वाली थ्योरी, कंसेप्ट एंड एवरीथिंग। बाकी रह गया हाउ टू मेजर दी इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ में आया? बिफोर वी गो फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस, मैं आपको एक छोटा सा केस और देना चाहता हूं। सपोज ये केस में सोचो कि अभी गाल्वानोमीटर जीरो करंट दिखा रहा है, बैलेंस कंडीशन में है। ध्यान से देखो, अभी गाल्वानोमीटर बैलेंस कंडीशन में है। अगर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को थोड़ा मैं इधर को ले आऊंगा, इधर को टूवर्ड्स लेफ्ट, क्या तब भी ये जीरो करंट दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। नहीं तो करंट कैसे होगा? यहाँ पे करंट कैसे होगा? नीचे की तरफ कि ऊपर की तरफ? सोचो, अगर ये पॉइंट को थोड़ा मैं इधर को ले आया तो गाल्वानोमीटर में भी जीरो करंट नहीं होगा। आई हैव डिक्रीज्ड द बैलेंसिंग लेंथ, तो ये जीरो करंट नहीं होगा। मतलब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस से छोटा हो गया। ये करंट भेजने की कोशिश करेगा, वो उसको रोक नहीं पाएगा, तो करंट उल्टा चलेगा कि नहीं? तो गाल्वानोमीटर क्या रीडिंग करेगा? ऐसे। समझ में आ रहा है? अगर जॉकी पॉइंट को मैं इधर को ले लिया तो ये वोल्टेज ज्यादा हो गया, ये छोटा पड़ गया, ये करंट भेजने की कोशिश करेगा, गाल्वानोमीटर ऐसे रीडिंग करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? दूसरे तरीके से सोचो, मान लो कि ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, मैं जॉकी पॉइंट को मूव नहीं कर रहा हूं, ये पहले लगा था 3 वोल्ट और ये बैलेंस था, अभी मैं लगा दिया 2 वोल्ट। पॉइंटर कौन सा पोजीशन में रहेगा? ए ओ बी। 2 वोल्ट लगा दिया, मतलब ये जितना ये 3 वोल्ट था, 3 वोल्ट को बैलेंस कर रहा था, मैं 2 वोल्ट लगा दिया तो 3 वोल्ट के करंट ऐसे आएगा और ये पॉइंटर नीचे की तरफ हो जाएगा। नहीं, ये बात पकड़ में आ रहा है? अगर ये पकड़ में आ रहा है तो हम आगे की चीज कर सकते हैं। लेट अस, चलिए जो हमें समझ में आया उसी को यूज करेंगे। अब हमें निकालना क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द अननोन सेल। अननोन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना है। ठीक है भाई, पता करते हैं अननोन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। ये जो अननोन सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस पता करने के लिए हमने क्या किया, उसके साथ एक नोन रेजिस्टेंस, अपना जाना पहचाना स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस R0 कनेक्ट कर दिया। वी कनेक्टेड नोन रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम 5 ओम, जो भी अपना मर्जी है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दो। ठीक है, अब रेजिस्टेंस लगा देंगे। ये पहले बैलेंस कंडीशन में था, अब R0 लगा दिए तो ये करंट घूमेगा। जैसे करंट घूमेगा, इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस पहले EX था, अभी EX रहेगा क्या? EX से कम रहेगा। क्या ये अभी बैलेंस रहेगा? नहीं। सोचो, सोच के आंसर देना है आपको। जैसे मैं RX यहाँ पर R0 कनेक्ट कर दिया, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस हैज डिक्रीज्ड, तो अभी गाल्वानोमीटर R0 नहीं दिखाएगा, पहले ये बैलेंस हुआ करता था। जैसे मैं यहाँ पे स्विच को ऑन किया, तुरंत पोटेंशियल डिफरेंस घट गया क्योंकि करंट फ्लो करने लगा और पोटेंशियल डिफरेंस EX नहीं है, अब बन गया EX माइनस IRX। नहीं, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया, क्या अब ये बैलेंस 0 दिखाएगा? नहीं। अब ये बड़ा है, ये छोटा हो गया, तो क्या होगा? नीचे की तरफ हो जाएगा, करंट ऐसे आने लगेगा। अब ऐसे R0 लगाने के बाद अगर मुझे बैलेंस करना है तो जॉकी पॉइंट को किधर लेना पड़ेगा? राइट में कि लेफ्ट में? ये बड़ा है, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, मतलब इट इज टू बी मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। थोड़ा सा लेफ्ट में मूव कर देंगे, फिर से 0 हो जाएगा। गाल्वानोमीटर विल रीड अगेन 0। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस, दैट इज व्हाट इज डन। लिखते हैं उसको, मेजरिंग इंटरनल रेजिस्टेंस RX, स्मॉल RX, मेजरिंग इंटरनल रेजिस्टेंस RX। कैसे करेंगे? ए नोन रेजिस्टेंस R0 is connected across the unknown cell. अननोन सेल के क्रॉस में एक R0 नोन रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू हमें मालूम है उसको कनेक्ट कर दिए। समझ में क्या हुआ? चेंज कर दो तो फोटो क्लिक कर लिए। हाँ ठीक है। तो
measure connected across the unknown cell. Again, the circuit is balanced. Let new balancing length is x dash. न्यू बैलेंसिंग लेंथ इज x डैश. इसको मूव करवाया, किधर मूव करवाया होगा? x इधर को मूव करवाया होगा. आपको ध्यान में रहना चाहिए कि जो x डैश है वो x से कम है. x क्या था? ओरिजिनल बैलेंसिंग लेंथ है ना. चलिए, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस across unknown cell is equal to, अब ये बैलेंस हो गया है, फिर से x डैश लेंथ में लाए, बैलेंस हो गया, मतलब यहाँ पे कोई करंट नहीं जा रहा है, मतलब यहाँ पे ही करंट घूम रहा है. तो इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? आपको मालूम होगा, फॉर्मूला था EX R0 बाय R0 प्लस RX. बैटरी के केस में पढ़ाए थे. करंट होगा EX बाय R0 प्लस RX. ये सर्किट में, क्योंकि इधर तो करंट नहीं जा रहा है, ये जीरो है, तो EX बाय R0 प्लस RX इज द करंट. तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? EX बाय R0 प्लस RX होल इनटू R0 पोटेंशियल डिफरेंस. बैटरी में पढ़ाया था ही नहीं पढ़ाया था? हाँ, 3 फॉर्मूले बताए थे आपको. अच्छा, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल. और अगर x डैश है बैलेंसिंग लेंथ अभी, तो आप क्या कहोगे? वी कैन राइट E0 EX R0 बाय R0 प्लस RX. ये पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V नॉट बाई L इंटू x डैश. अभी x डैश लेंथ में बैलेंस हो रहा है, अभी V नॉट बाई L इंटू x डैश होगा. होगा कि नहीं होगा? वी न्यू, हमें पहले से मालूम है कि EX इज इक्वल टू कितना है? V नॉट बाई L इंटू x. अर्लियर रिसीव किए है ना. We know that EX कितना है? EX is we know that EX is this. ये क्वेश्चन 1 है, ये पहले हम लोग निकाल चुके हैं. X लेंथ में बैलेंस होता था, दोनों को डिवाइड कर दो 1/2. क्या दे रहा है देखो, इधर आया EX इंटू R0 बाय R0 प्लस RX, और इधर का EX डिवाइड किए. इधर को V नॉट बाई L x डैश बाय V नॉट बाई L x. सब मार्केट के छोटा हो गए. क्या मिला? मिला R0 बाय R0 प्लस RX इज इक्वल टू x डैश बाय x. इसमें हमें R0 मालूम है, क्या हम RX पता नहीं कर सकते? यस. समझ में आया कैसे क्वेश्चंस आएंगे? चलिए लिखते हैं. एक क्वेश्चन लिख देंगे तो आइडिया आपको क्लियर हो जाएगा. बस ध्यान क्या रखना है, इसमें x बड़ा है कि x डैश बड़ा है? x बड़ा है. R0 लगाने के बाद वोल्टेज कम हो गया था, x डैश कम है, ये याद रखना है. R0 इज ए नोन वैल्यू और RX आपको पता करना था. लिखें एक क्वेश्चन इसमें. लेट अस राइट an unknown cell is balanced across 40 centimeter of a potentiometer wire. Potentiometer wire. समझ में आया? Balanced across a 40 centimeter of a potentiometer wire. ठीक है. When a resistance of 5 ohm was connected
across unknown cell, the balancing length changes by 5 सेंटीमीटर। बैलेंसिंग लेंथ चेंज हो गया 5 सेंटीमीटर। फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस of the unknown cell। पहले डाटा लिखो। डाटा क्या दिया है? कोई एक अननोन सेल था जिसका बैलेंसिंग लेंथ कितना था? 40 सेंटीमीटर। नहीं, जब आपने रेजिस्टेंस लगाया 5 ओम का, बैलेंसिंग लेंथ चेंज हो गया 5 सेंटीमीटर। मतलब बढ़ गया कि घट गया? घट गया। ये याद रखना है। x डैश कितना है? 40 माइनस 5 करना है। वो चेंजेस लिखा है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि डिक्रीजेस, इट डिक्रीजेस बाय दिस। अब आपको पता करना है Rx, और आपके पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? यू नो द फॉर्मूला, इट इज you know R0 by R0 plus Rx is equal to, it is x dash by x। सब कुछ मालूम है आपको, you can get it done। कितना आया? What is the value of Rx coming out to be? ये है 5, ये है 5 plus Rx, ये है आपका 35 by 40। 35 by 40 is 7 by 8, 8 R0, 7 R0, R0 is equal to this, it is coming out to be 5 by 7। क्या बात समझ में आ रहा है? Yes sir। This is the only variety question। लॉन्ग क्वेश्चन में कभी कभार ये भी आता है, explain the principle of measuring unknown EMF and internal resistance of a unknown cell यूजिंग ए पोटेंशियोमीटर सर्किट। तो जहां पर हमारा वो थ्योरी खत्म हुआ, तो बैलेंसिंग, ट्रबल शूटिंग वो सब नहीं लिखना है, ठीक है? उसके बाद इसको जोड़ना है उसके साथ। समझ में आया क्या? क्या चीजें सबको समझ में आ रहा है? चलिए बढ़िया, आप लोग ध्यान से सारा चीज सुन रहे थे। अब इसके बाद हमें पढ़ना चाहिए थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट, लेकिन वो तुम्हारा सिलेबस में नहीं है। थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट पे ऊपर कोई कुछ नहीं आता है, खाली आपकी इतना जानकारी होना चाहिए, द पावर डेवलप्ड इन ए रेजिस्टेंस R बाय पैसेज ऑफ करंट I इज I स्क्वायर R। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस किसी के रेजिस्टेंस में V है तो पावर हो गया V स्क्वायर बाय R। ये इतना तो आप मालूम है, I स्क्वायर R एंड V स्क्वायर बाय R, ये सबको मालूम है। एंड इफ ए बैटरी इज डिलीवरिंग सम करंट I एट ए पोटेंशियल डिफरेंस V, देन द पावर डिलीवर्ड इज V इनटू I। ठीक है, मैं अगले क्लास में इसको थोड़ा सा बता दूंगा। और चीज़ें कुछ है जो कि हमें वो पावर का ज़रूरत पड़ता है इसमें, किसमें बताओ, टू अंडरस्टैंड नीट लेवल थिंग्स, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ फॉर्मूला जानना है तो मैं बता दूंगा। विल सी इट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।